आपके पिताश्री को इंद्र ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। पिताजी को बंदी बना लिया महाराज। वह इंद्र अपने इंद्रासन में मेरे पिताजी को कारागार में रखा है। ठीक है, चलो चलो, मैं भी उस इंद्रासन में चलता हूँ। चलिए। घनाथ सावधान, तुम जिस निशाचर वंश के तुम हो, तेरा पिता इस इंद्र के कैद में है। अपना यदि जान की रक्षा चाहता है तो इस इंद्रासन से वापस चला जा। मुझे लगा रहा है, सुन ले, अरे यह धराधाम पताल बना के जिसका भय से जीता है, मेरे डर से बाघ और बकरियां जंगल एक भाग पर पीता है। गन्नाथ, अपनी बड़ाई अपने मुख से जो करे, अरे तुम राक्षसों का तो ही है अभियंता। तूने इस शंकर कैलाशी अभिलाषी जो भूत राजपति जिसने तुझे वरदान देकर तुमको यो मस्त कहते हैं, लेकिन निशाचर वंश एक दिन तेरा निश्चय है
कि इस पृथ्वी से तेरा मूल नाश हो जाएगा। सावधान। लगा रहा है, सुन ले, चारों तक रख नहीं सकता है, चारों तक रख नहीं सकता। वह नारायण मेरे घर में मेरे ही आज्ञा से सोता है चिंता में संहार करे। की साक्षी है, भावे निशान मिटा दूंगा। इस जल की साक्षी है। बलिदान दे करके इतना प्रबल कर दिया है कि पूरे पृथ्वी पर आप ही आप फैला रखा है। जैसे कि उस रावण अत्याचारी का पुत्र घटना हमारे पीछे पीछे दौड़ा रहा है। मुझे बता
इसके भावों में तुम छुप कर कब तक रहेगा? ऐसे सावधान हो, सावधान। अगर तुम यह इंद्र के साथ ही माना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और तुम्हें जीवित रहना है। अभी वह इंद्र को अपने पास है, शीघ्रता करो, उसे मेरे सामने ले दो। हे सखे, मेरे फन के पीछे पीछे आओ, मैं मेघनाथ का देखता हूँ। मेघनाथ सावधान, मेघनाथ सावधान, अभी घर पे लौट जा, अभी पेशा छोड़ने को तैयार है। यह मेघनाथ को चुनौती देता है, तुम जानता नहीं, यह लंकापति राजा रावण का प्रथम बेटा मेघनाथ है, इसे कोई हराने वाला नहीं है। मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं, उस इंद्र को मेरे पास भेजो। नाथ कहलाता हूँ, मेघनाथ, मैं शेषनाग कहलाता हूँ, जिसका पहलू वो पानी हराम है। क्या कहो? ठीक है, अरे नाथ हूँ दखलूंगा मैं, अरे नाथ हूँ दखलूंगा मैं। देख मेरे हाथों में दहकती हुई तलवार है, अभी ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना यह मेघनाथ के हाथों में जो वार है और यह कतार है, कभी यह अपने उठाएगा, तुम्हें काट काट कर खत्म कर देगा। ऐसा कटारी और तलवार देखा है, अभी पता चल जाएगा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है, इसलिए हो जाओ। सावधान इंद्र, अब तुम शेषा नहीं बचा सकता है, और मैं तुम्हें जिस तरह मेरे पिताश्री को कब्जा में रखा था, मैं तुम्हें बस लंका में ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। मेरा एक प्रण था जो मुझे हरा देगा, मैं अपनी पुत्री को विवाह करा दूंगा। क्या कहा? क्या शर्त तुम्हें रखा था? जो तुम्हें इस धरती पे हराएगा उससे तुम अपनी पुत्री का शादी रचाएगा? हाँ हाँ। चलो, तुम्हारा यह भी प्रतिज्ञा पूर्ण हुआ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है।
ससुर जी, आज से हमारा आपका रिश्ता ससुर दामाद का हुआ और मैं मुझे लंकापुरी जाने के लिए आज्ञा दीजिए और मैं यह मेघनाथ आपके चमल करों में प्रणाम करता है। लीजिए हाथ थामे। लेकिन एक बात सुन लो मेघनाथ। कहिए ससुर जी। अब किन बार मुझे हराया है, लेकिन तब किन बार तुम भी हारेगा, यह ध्यान पूर्वक सुन लेना। ठीक है ससुर साहब, अब मुझे आप जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है मेघनाथ, एक बात मेरा सुन लो, मेरे सखे का कुछ कम कर देना। ठीक है ससुर साहब, वह इंद्र को मैं उस लंकापुरी में उसे अपने राजभवन में रखूंगा, उसे किसी तरह से कष्ट नहीं होने दूंगा। अरे ओ इंद्र, अभी तक मेरे सामने आ जाओ। आओ चलो। अब तुम ध्यान देकर सुन लो। अब तुम्हें मेरे खिलाफ के कर जाते हो और मुझे लंकेश्वर महाराज आदेश दिए से सुनाई हुआ और आज से तुम इस लंकापुरी में मेरे पिता श्री का दास बनकर रहता है और तुम जाओ राजभवन में आराम करो। इसे लंकापुरी में सावधान होकर रखा है और मैंने उनको पिता से मुझे आदेश दिए हैं।
हाँ, हम लोग तो पहुंच गए हैं। हाँ, यही अलकापुरी है और यही दानव जो सिंहासन पे विराजमान है, वहीं का राजा मैं था और आज वे राजा बन बैठा। यह क्या सोच रहा है? मेरे बाप का राज्य हो गया। अरे दोस्त, जिसका राज्य था उसे वापस दे। अब वे मुझे दहेज में दे चुके हैं। तुम जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो। आप कौन हैं जो पहाड़ की तरह गरजते हुए इधर हमारे स्वामी के दरबार में बढ़ते आ रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो तुम मेरे ससुर के राज्य में राज्य कर रहे हो। अब वह नहीं चलेगा। अब उनका दामाद रावण है, रावण। यह अलकापुरी रावण का है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। महाराज, आपके राज्य में एक पहाड़ जैसा विशाल काय पुरुष बढ़ता चला रहा है, जो सीधे दरबार की ओर आ रहा है। महाराज, ठीक है, चलो देखते हैं। तुम कौन हो और अपना परिचय बताओ। हैं? तुम्हें और मेरा परिचय? दूसरों का लूट करके राजा बने हो और मेरा परिचय पूछ रहे हो? मैं रावण हूं। ठीक है, तुम मेरे राज्य में आने का बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। यह राज्य तुम्हारा नहीं है, यह राज्य मेरे ससुर का है। तो युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। एक भट अटकाए अटजवले भय परा। दुख नहीं छोड़ा पापन छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। दुख नहीं छोड़ा, दुख नहीं छोड़ा, पापन छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि भजन क्यों छोड़ दिया।
कहिए महाराज। देखो, मुझे प्रतिदिन अपने आराध्य प्रभु शंकर का दर्शन करने जाना होता है, तो अब मेरा यह विचार किया है कि मैं उन्हें अपने लंका नगरी में ही ले आऊं और उन्हें यथा स्थान देकर के यही सुरक्षित बैठा दूं। इसमें तुम्हारा क्या राय है? आपका राय एकदम उचित है महाराज। आपका जो विचार है एकदम उत्तम है। आप जाएं और भोले शंकर को लंकेश ही ले आए। ठीक है, मैं जा रहा हूं और उन्हें यही लाकर के यथा स्थान पे बैठा देता हूं। ठीक है महाराज। जय शंकर, जय शंकर, जय। हे प्रभु, मैं आपको लेने यहाँ कैलाश पर्वत पे आया हूँ। प्रभु, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। नित्य प्रतिदिन आपके पास आना पड़ता है। इसलिए प्रभु, मैं यह विचार बनाया हूँ कि आप मेरे साथ सीधे लंकापुर चलिए और वहाँ आपको उचित स्थान मिलेगा और नित्य प्रतिदिन आपसे भेंट पूजा हो जाएगा। जय शंकर, जय। जिस तरह से तुम मुझे यहाँ से कैलाश पर्वत से लंकापुरी ले जा रहे हो। हाँ 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 हाँ, आपको लंकापुरी ले जा रहा हूँ। भगवान, आप लंका नगरी को चले। लेकिन इस बात को याद रखना। कहिए प्रभु। इस कैलाश पर्वत से जिस तरह तुम मुझे सुरक्षित उठाओगे, उसी तरह से तुम्हें लंकापुरी पहुंचाना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु। मैं आपको सुरक्षित यहाँ से उठाऊंगा, सीधे लंका पहुंच जाऊंगा। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर कहीं तुम बीच रास्ते में मुझे अगर कहीं रखा, मैं वहीं रह जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु। आप आइए तो चलने के लिए तैयार हो जाइए। जय शंकर, जय शंकर। क्यों मस्तू, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तब कैलाश उठन चलत फिरत चल चलत विमान चलत विमान उड़त राह दिखन
જોઈ बकरिया भैया बैठा देते हैं, बैठ जाइए सब, बकरी बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए सब। बैठ 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 बैठ। बकरिया नहीं दिखाई दे रहा है। देखो वो देखो जा रहा है, वहां देखो। गोली गोली। अरे भैया ये तो कमे बकरिया लगत हवन हो, आओ लगला भाग गइलन का। लगता चारे भाग गिलन। देखो भाई उसको, किधर गया इधर गया, इधर गया किधर गया, समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं देख रहे हैं। उनको थोड़ा ऊपर पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं। करो चीयर। वहां देखो दिख रहा है, वो देखो गोली वहां देखो है, सामने देखो वहां। रुकिए रुकिए, ला रहे हैं उसको, ला रहे हैं। देखो ना वहां देखो, जाए लेने, बुला दे रहे हैं। थोड़ा कस के बुलाओ ताकि उसके कानों तक हमारा आवाज जाएगा, तब ना आएगी। है यह क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतना लघु शंका क्यों सता रही है। अब मैं क्या करूं, मैं पृथ्वी पर रख भी नहीं सकता और मेरा जान निकलता जा रहा है। अरे कोई है भाई, अरे भाई इधर आओ। कहिए भैया। ये हमारे प्रभु को पकड़ लो, मैं लघु शंका करके आ रहा हूँ। इन्हें पृथ्वी पर तो मत रखना। अरे भैया मैं तो चरवा हूँ, गाय छेरी बकरी अपना देख रहे हैं, चरा रहे हैं, तो मैं इसे कैसे संभाल सकता हूँ। मैं तुरंत आ रहा हूँ, आप इसे पकड़ लें। मैं लघु शंका करके तुरंत आ रहा हूँ, लीजिए आप पकड़ लीजिए। ऐसा तो मेरा जान निकला जा रहा है। ऐसा तो नहीं, आप मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में बझाकर और चले जाएं। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। मैं लघु शंका करूं और तुरंत आ जाऊंगा। लो पकड़ लो। हमरे बस के बात नहीं बा। अरे लो पकड़ लो, मैं विनती करता हूँ, मेरा प्राण निकला जा रहा है, मुझे लघु शंका बहुत सता रहा है, इसलिए लो पकड़ लो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द आइएगा। लाइए दीजिए। ठीक है, इन्हें पृथ्वी पर मत रखना। ठीक है जाइए, थोड़ा जल्दी आइएगा। रखे भार भयन बर भार होत बिटप कर भारी समारे समरत नाही समर कह जाए। जब जब रूप दीन गरुआए समरत नाही समरत नाही। अरे भैया ये तो बहुत भार बढ़ते जा रहा है। कहाँ हो भाई, थोड़ा जल्द आने का कष्ट करे, क्योंकि मेरा भी प्राण निकलते जा रहा है। मैं इस भार को सहन नहीं कर पा रहा हूं। फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा।
आइए भैया आइए हो। आइए भैया, हमार बकरियों भाग जात बड़ा नवी भार हमरे ऊपर जवन बाकी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये भार हमसे उठाया नहीं जा रहा है क्योंकि भार बहुत काफी भारी है और मैं जा रहा हूं, रख दूंगा। आइए नहीं तो मैं रखा भी है। तब प्रभु भार भयन धर धरनी जगत जगत जड़ावर पाए भर भरनी प्रभु माया। अरे किधर गए भाई? मेरे प्रभु को लेकर के कहां चले गए? हैं इसी जगह तो मैं छोड़ करके गया था और तुम किधर चले गए? मैं सोच रहा था यह सब चाल का है। मुझे इतना लघु शंका सताने की बात नहीं थी, लेकिन देवताओं सावधान रहना, मैं इसका बदला तुम लोगों से लूंगा। मैं वचन दे चुका हूं और प्रभु यहां से जाने वाले नहीं है। ठीक है, हे प्रभु, आप यहीं विराजमान रहे, मैं अब जा रहा हूं, लेकिन आप मेरे इस निशान को सबको दिखाइएगा। यह रावण का निशान। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय। सुख संपत्ति तूत से यह प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए, नित नूतन सब नित नूतन नित नूतन सब नित नूतन सब बाती बजाए, नित नूतन सब बढ़त जाए, निमेयति जाम लोभ अधिकार। ये में प्रतिलाभ लोभ अधिकार।
महात्मा जी जलाइए, दीपक जलाइए। ऐ शिष्यों, यज्ञ का कार्यक्रम शुरू किया जाए जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो। ठीक कह रहे हैं आप। अब हम लोगों को यज्ञ की तैयारी करना चाहिए। आप यज्ञ में मंत्र को उच्चारण करिए और आहुति किया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष स्वाहा स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम शनिवाराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम रविवाराय नमः स्वाहा स्वाहा। कर के बदले एक एक बूंद रुधिर लेना चाहिए। ठीक है महाराज, चलिए। स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहा मंगलाय नमः स्वाहा बुद्धाय नमः स्वाहा गजानन भूतगणाधिपतिगण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 पति
महात्माओं हो बुद्धाय सावधान, नमः स्वाहा सावधान हो जाओ। बुद्धाय नमः स्वाहा महात्माओं, महात्माओं सावधान हो जाओ। देखे अभी संताय नमः स्वाहा यह इस तरह से नहीं मानेगा, इस तरह से यह महात्मा नहीं मानेगा। तो मुझे यह खड़ग को उठाना ही पड़ेगा। महात्माओं, ओम सोमाय नमः स्वाहा मंगलाय नमः स्वाहा महात्माओं, यह विकट जंगलों में इस विकट जंगलों में तुम किसका नामों का स्मरण कर रहा है जो सुहा सुहा लगा रहा है? आज देख ले तेरे सामने यह मेघनाथ खड़ा है और तुमसे कह रहा है कर के बदले तुम लोग एक एक बूंद रुधिर देने के लिए कष्ट करो, और जो नहीं दिया मैं काट डालूंगा। शीघ्रता कर। गणनाथ, हम लोगों को यह पूजा पाठ का कार्य ही है और हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तुम इस कार्य में विघ्न क्यों उत्पन्न कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? तुम्हें इस कार्य से क्या लेना देना है जो कि तुम हम लोगों का व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह जिसका नाम होगा तुम स्मरण कर रहे हो, मेरे राज्य में कहीं वह नारायण का नाम नहीं आना चाहिए। और इसी कारण तुम लोग को
कर के बदले एक एक बूंद रुधिर देना होगा, देना होगा। हिता करो। देखिए खन्नाद, ऐसा आप ना करें, नहीं बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, निशाचरों का विनाश हो जाएगा, इसलिए ऐसा न करें। अरे ओ महात्मा, यह मेघनाथ उपदेश सुनने नहीं आया है, मेघनाथ उपदेश सुनने नहीं आया है। जंगलों में तुम्हें उपदेश देने आया है। शीघ्रता कर, शीघ्र आए द्वारपाल, इन सभी महात्माओं से बूंद रुधिर शीघ्रता करो। ऐसा न करें खन्नाद, हम लोगों को पूजा पाठ आप करने दीजिए, ऐसा ना करें। नहीं नहीं, तुम लोगों को देना ही होगा, समय विलंब न करो। और नहीं कहीं यह मेघनाथ को क्रोध आ गया, इस सारे महात्माओं को खंडन खंडन कर डालूंगा। जल्द करो, जल्द करो। हे भाई, अब हम लोग क्या किया जाए? हम लोगों का तो यह खन्नाद लग रहा है कि जीवित नहीं छोड़ेगा, इसका कुछ उपाय सोचा जाए। हे गुरुदेव, गुरुदेव आप जो है इनसे मुक्ति पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। हे प्रभु, हे गणनाथ महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना बाए। कहो क्या चाहते हो? और माता मारो जनवाए राजा मत मार जनवा, मत मार जनवा, माता मारा जनवाए राजा हालर बाटे तू गाना। नहीं नहीं, शीघ्रता करो, द्वारपाल जल्द करो। मारा जनवाए हालर बाटे महात्मा विलंब न करो, विधि देने के तैयार हो जाओ। द्राहिमाम प्रभो, द्राहिमाम, द्राहिमानाथ। आए रुके, इधर आओ। जल्द करो। दया कीजिए ऋषियों पे, अनर्थ हो रहा है ये।
द्वारपाल, अब हम लोग को लंकापुरी चलना चाहिए। मेरे पिताश्री जो आदेश दिए हैं और उसे मैंने पूरा किया। चलो हम लोग अब लंकापुरी की ओर चला जाए। ठीक है महाराज, चलिए चला जाए। ऐ शिष्यों, अब हम लोगों को जो है विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए। ठीक है गुरुजी, चलिए चला जाए। करम गति राम तरना ही तरे राम करम गति राम तारे नाही तारे करम गति। ई राम तरना ही तरे राम करम गति। राम तारे नाही तारे करम गति। कर्म गति अरे कर्म गति अरे कर्म गति राम तरना तरे राम कर्म गति राम तरना तरे कर्म गति कर्म गति कर्म गति राम तरना ही तरे राम कर्म गति राम तरना ही तरे। ऐ शिष्यों, अब हम लोगों का इस पूजा पाठ में वह निशाचर व्यवधान उत्पन्न बहुत ही कर रहा है। इसलिए अब हम लोग चले और चल करके अपने प्रभु विष्णु से यह समाधान पूछा जाए कि अब किस प्रकार से हम लोग अपना जोग रमाएं, किस प्रकार से भक्ति भाव करें। हम लोगों का तो भक्ति भाव भी दुर्लभ हो गया, किसी का नाम जपना भी दुर्लभ हो गया। इसलिए अब हम लोगों का निदान वही होगा। चलो सब मिल करके वहाँ चला जाए। ठीक है गुरुजी, चलिए। चलिए गुरुदेव, चलिए चलते हैं। हे ऋषिराज और राक्षसों का नाश करूंगा। ठीक है प्रभु, अगर आपका यही इच्छा है तो आप
अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ अगर आ रहे हैं प्रभु, तो आपका इंतजार हम लोग अवश्य करेंगे और इन निशाचरों का आप जब तक विनाश नहीं करेंगे प्रभु, हम लोग का भक्ति भाव में यह व्यवधान डालता ही रहेगा। ठीक है प्रभु, आपका हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। आप जल्द अयोध्या नगरी में आए प्रभु। हालो जी हालो।